जय भीम साथियों, ये वीडियो किसी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपके बुद्धि विकास के लिए है, जो एक महिला के संघर्ष और बलिदान के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपने सही सुना है कि हर एक इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। अगर औरत का त्याग और सहयोग ना हो तो शायद वह व्यक्ति महान ही ना बन पाता। इसलिए आज एक ऐसी त्याग और समर्पण की मूर्ति के बारे में बात करने वाला हूं, जिनके महान बलिदान ने एक ऐसे विश्व रत्न को दिया जिन्हें दुनिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। जी हां दोस्तों, उस त्याग और समर्पण की मूर्ति का नाम है रमाबाई अंबेडकर, जो बाबा साहब की पत्नी थी। और आज हम उन्हीं रमाबाई अंबेडकर के बारे में कुछ जरूरी बातें जानेंगे, जिनको शायद ही आप जानते हो कि किस तरह एक औरत का रोल एक आदमी के जीवन पर असर करता है। इस वीडियो के जरिए आपको एक औरत के संघर्षों के बारे में पता चलने वाला है। इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं रमाबाई के जीवन में घटी उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो उन्हें पूजनीय बनाती हैं। दोस्तों, रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकटवर्ती गांव में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। इनके पिताजी का नाम भिकू धूत्रे और मां का नाम रुक्मणी था। रमाबाई की 3 बहनें और छोटा भाई शंकर था। बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाने के कारण रमाबाई और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में भायखला आकर रहने लगे थे। 10 अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से हुआ। विवाह के समय में रमाबाई की उम्र मात्र 9 साल की थी और भीमराव की उम्र 14 साल की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। उस समय भीमराव 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, जबकि रमाबाई बिल्कुल अनपढ़ थी। लेकिन शादी के बाद भीमराव ने उन्हें साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया था, जिससे वह अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे, जबकि रमाबाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी। एक ऐसा दौर आया रमाबाई की जिंदगी में जब डॉक्टर अंबेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने के पहले उन्होंने रामाभाई को घर खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वह बहुत ही कम थी और बहुत जल्द खर्च हो गई। उसके बाद जब रमाबाई को घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो वह दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर गोबर बिनकर लाती थी। गोबर से बने उपले थापती थी और फिर उसे बेच आती थी। आस पड़ोस की औरतें कहती थीं कि तू बैरिस्टर की पत्नी होते हुए भी अपने सिर पर गोबर ढोती है। इस पर माता रमाबाई ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया कि घर का काम करने में किस बात की लज्जा। उनके इस बात से पता चलता है कि रमाबाई एक सीधी सादी और जिम्मेदार स्त्री थी। पति की सेवा करना वह अपना धर्म समझती थी। माता रमाबाई घर का खर्च चलाकर कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होती है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर 1914 से 1923 तक करीब 9 साल विदेश में रहे। दोस्तों, रामाबाई और भीमराव अंबेडकर की वर्ष 1924 तक 5 संतानें हुई थीं, जिसमें बड़े पुत्र यशवंत का जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ था। उस समय भीमराव अंबेडकर परिवार के साथ मुंबई के पाए बावड़ी परेल BIT चाल में रहते थे। साथियों, सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह हुई कि बाबा साहब और माता रमाबाई के 5 बच्चे हुए, जिसमें 4 बच्चों ने बहुत ही कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसमें बड़े बेटे यशवंत राव अंबेडकर ही सिर्फ जिंदा रहे, जिन्हें लोग भैया साहब कहते थे। बाकी 4 बच्चे गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिए। दोस्तों, जब उनके दूसरे बेटे गंगाधर की मौत हुई तो उस घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर अपने एक मित्र से कहते हैं कि ठीक से इलाज न हो पाने के कारण जब गंगाधर की मौत हुई तो उसकी मृत शरीर को ढकने के लिए गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। रमा ब्रह्मा ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ दिया और वही कपड़ा मृतदेह को ढककर लोग श्मशान घाट ले गए और उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कराए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनका इकलौता बेटा यशवंत ही बचा था,
परंतु उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में रहती थी, लेकिन फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के कार्यों में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ज्ञानार्जन में लीन रहते थे और माता रमाबाई इस बात का ध्यान रखती थी कि पति के काम में कोई बाधा ना हो और वह डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य और सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि ज्यादातर बाबा साहब पढ़ते समय अंदर से दरवाजा बंद कर देते थे। रमाबाई कई बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाती, परंतु दरवाजा अंदर से खुलता नहीं था। तब थक हार कर वह लौट जाती। इस चक्कर में वह कई बार भूखा ही रह जाती थी, क्योंकि पति भूखा हो और भोजन कर लें उन्हें मंजूर नहीं था और इस कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। उल्टा वह पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित रहती थी। कभी कभी भी उन लोगों को भी डांट देती थी जो साहब को उनके आराम के समय में मिलने आते थे, जबकि उन्हें अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी कि पति को घर में आराम पहुंचाने की। दूसरी ओर डॉक्टर आंबेडकर अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र से रमाबाई ने अपना दुखड़ा कह सुनाया कि मैं कई महीनों से बीमार हूं, डॉक्टर साहब को मेरी हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है। वह हाई कोर्ट जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्थ्य के संबंध में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। यही प्रति कर्तव्य है। पत्नी की भी कुछ आशाएं होती हैं। उनके इस व्यवहार से मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आप ही बताएं, इस प्रकार से मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। जब बाबा साहब के मित्र ने उनसे बात बताई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपनी किताब से ध्यान हटा देते हुए बाबा साहब ने कहा, रमा के इलाज के लिए मैंने अच्छे डॉक्टरों और दवा की व्यवस्था की है। दवा आदि देने के लिए उनके पास उनका लड़का, मेरा भतीजा, उनका अपना भाई भी है। फिर भी वह चाहती है कि मैं उनके पास बैठा रहा हूं। यह कैसे संभव है? मेरी पत्नी के बीमारी के अलावा इस देश के 7 करोड़ अछूत मूल निवासी हैं, जो उनसे भी ज्यादा सदियों से बीमार है। वह अनाथ और असहाय हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे रमा के साथ साथ 7 करोड़ अछूतों की भी चिंता है। रमा को इस बात का ध्यान होना चाहिए। यह कहते कहते बाबा साहब का गला भर आया था। इस तरह रमाबाई काफी लंबे समय तक बीमार रही और अंततः 27 मई 1935 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोर्ट से लौटे तो रमाबाई ने इशारों से बाबा साहब को अपने पास बुलाया और हाथों में हाथ लेकर कहा कि देखो, आप मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद आप हताश नहीं होंगे। हमारे बच्चे तो जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन समाज ही अपना बच्चा है। मुझे वचन दो कि आपने ब्राह्मण व्यवस्था से कि आजाद करेंगे। ऐसा कहकर माता रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर को अकेला छोड़ इस दुनिया से विदा हो गई। रमाबाई की मौत से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात लगा। वह बच्चों की तरह उस दिन फूट फूट कर रोए थे। दोस्तों, दिसंबर 1940 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी और उस पुस्तक को उन्होंने रमाबाई को ही भेंट की। भेंट के कुछ शब्द इस प्रकार थे, मैं यह पुस्तक रमा को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक न था, अतीव सहनशीलता और असहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूं। दोस्तों, इन शब्दों से स्पष्ट है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस प्रकार संकट के दिनों में साथ दिया और बाबा साहब के दिल में उनके लिए कितना सम्मान और प्रेम था। दोस्तों, त्याग, समर्पण के बलिदान, निष्ठा और आस्था की ज्योति से परिपूर्ण श्रेष्ठ आदर्श के रूप में उच्च चरित्र परम पूजनीय माता रमाबाई अंबेडकर को मेरा करोड़ों बार नमन। क्या ख्याल है आपका इस अमेजिंग जानकारी के बारे में? आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, साहिब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।
यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो